अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलाइजा एंड पीसीआर। इलाइजा और पीसीआर के बीच में क्या फर्क है। इलाइजा का जो फुल फॉर्म है इससे बनता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और पीसीआर से बनता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री में परफॉर्म होते हैं और इन दो टेक्निक्स की मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये दोनों टेक्निक्स, इनके मकसद जो होते हैं, इनके मकासद जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इनका जो प्रिंसिपल होता है, इनका जो ऑपरेट करने का तरीका होता है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में इन्हीं फर्क के मुतालिक हम जानेंगे कि इन दोनों टेक्निक्स के बीच में क्या क्या फर्क है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मकसद पर बात करेंगे कि इलाइजा का मकसद क्या है। तो इलाइजा टेस्ट की मदद से हम तशखीस कर सकते हैं मखसूस एंटीबॉडीज की और मखसूस एंटीजन्स की मुख्तलिफ बीमारियों में, और इसमें जो मरीज का नमूना लिया जाता है तो उसी सैंपल में इन मखसूस एंटीबॉडीज और एंटीजन्स को डिटेक्ट किया जाता है। इलाइजा का इस्तेमाल इस मकसद के लिए किया जाता है कि इसकी मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस कर सकें। इसकी मदद से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं जैसे कि HIV एड्स और हेपेटाइटिस, उसकी तशखीस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं तो उसकी तशखीस भी हम इलाइजा की मदद से कर सकते हैं। अभी दूसरी तरफ अगर हम PCR का पर्पस चेक करेंगे तो PCR टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है और एम्प्लीफाई किया जाता है जो मखसूस DNA या RNA के सीक्वेंसेस होते हैं। इसके लिए भी मरीज का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में जो मखसूस सीक्वेंसेस होते हैं DNA या RNA के, उसको डिटेक्ट किया जाता है और एम्प्लीफाई किया जाता है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि RNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR है वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये जो एम्प्लीफाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब है कि जो DNA का सीक्वेंस होता है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती हैं और इसको देखा जाता है, इसी चीज को डिटेक्ट किया जाता है। तो आमतौर पर PCR का जो इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी मदद से डिटेक्शन की जाती है पैथोजेंस की। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी PCR इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादातर PCR का इस्तेमाल रिसर्च पर्पस के लिए भी होता है। टारगेट मॉलिक्यूल्स की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो इलाइजा है उसमें जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है तो वो प्रोटीन्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, वो एंटीजन्स भी हो सकती हैं पेशेंट के सैंपल में। अगर PCR की हम बात करते हैं तो इसमें डिटेक्ट किया जाता है और एम्प्लीफाई किया जाता है न्यूक्लिक एसिड को। ये न्यूक्लिक एसिड DNA भी हो सकता है, ये RNA भी हो सकता है पेशेंट के सैंपल में। अभी मेथड की तरफ आते हैं और इलाइजा जिस मेथड पर काम करता है तो इलाइजा में जो मखसूस एंटीबॉडीज या एंटीजन्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एंटीबॉडीज, इन एंटीजन्स को बाइंड कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है मखसूस किस्म के एंजाइम्स के साथ। और जब भी मरीज के सैंपल में ये एंटीबॉडीज, ये एंटीजन्स जब अपने मखसूस एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं तो यहाँ पर फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन एक कलर फॉर्म में होता है जो कि एक सिग्नल के तौर पर काम करता है और यही चीज इलाइजा में डिटेक्ट होती है। और इस कलर की गहराई से फिर ये पता चलता है कि मरीज में जो मौजूद मसला है उसका लेवल क्या है, या जिस चीज को, जिस एंटीबॉडी, जिस एंटीजन को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लेवल का अंदाजा हम लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो PCR है तो इसमें एम्प्लीफिकेशन होती है DNA या RNA की, और जो टेम्परेचर होता है उसका एक साइकिल जो काफी कंट्रोल्ड साइकिल्स होते हैं उसकी एक सीरीज चलती है। इसके अलावा जो PCR है उसमें मखसूस प्राइमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो सीक्वेंसेस हमें RNA या DNA के चाहिए होते हैं जिसे डिटेक्ट करना होता है तो इन प्राइमर्स की मदद से उन सीक्वेंसेस को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर्स का जो साइकिल होता है ये प्रोग्रेस करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, जो टारगेटेड सीक्वेंसेस होते हैं तो वो उसमें मल्टीप्लिकेशन होती जा रही होती है, कॉपीज बन रही होती हैं और यही चीज PCR फिर डिटेक्ट करता है। अभी सेंसिटिविटी पर बात करते हैं और यहाँ पर इलाइजा की हम सबसे पहले बात करेंगे तो ये
کہا جاتا ہے کہ جو ELISA کی سینسٹیوٹی ہے یہ PCR سے کم ہوتی ہے۔ ELISA میں ہم اینٹیجنز اور اینٹی باڈیز کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اینٹی باڈیز یہ اینٹیجنز مقدار میں بہت کم ہوتے ہیں اور یہ ELISA اس کی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ جو کم لیول ہے، جو لو لیول ہے اینٹی باڈیز کا اور اینٹیجنز کا، اسے شاید یہ ڈیٹیکٹ کر پائے، تو یہ اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے PCR کی نسبت ELISA کی سینسٹیوٹی کم ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم PCR کی بات کرتے ہیں، اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، اور اگر DNA یا RNA کی بہت کم مقدار بھی موجود ہے سیمپل میں تو یہ اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اس لیے زیادہ تر PCR کو ارلی ڈیٹیکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انفیکشس بیماری ہوتی ہے یا جینیٹک میوٹیشن کا خدشہ ہوتا ہے تو ارلی ڈیٹیکشن میں PCR کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اپلیکیشنز کی طرف ابھی آتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیسٹ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو ELISA کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سیرولوجی میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے اینٹی باڈیز کی ڈیٹیکشن کے لیے، خاص یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی انفیکشس بیماری ہوئی ہے تو رسپانس میں اینٹی باڈیز بنی ہے یا نہیں بنی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مخصوص اینٹیجنز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ELISA کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ELISA کو ہم استعمال کر سکتے ہیں الرجی ٹیسٹنگ میں بھی، اور کچھ آٹو امیون بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی ELISA کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جو PCR ہے تو اس کا زیادہ تر استعمال مالیکولر بائیولوجی میں ہے، جینیٹک ریسرچ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کلینیکل ڈائگنوسٹکس میں بھی جو PCR ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جس میں مختلف انفیکشس بیماریوں کا پتہ ہم PCR کی مدد سے لگا سکتے ہیں۔ جینیٹک ڈس آرڈرز میں اور پیٹرنیٹی ٹیسٹنگ میں بھی PCR کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹائم کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے اور کب تک رزلٹ آ سکتا ہے۔ تو جو ELISA کا ٹیسٹ ہے تو یہ چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، اور چند گھنٹوں کے اندر ہی جو رزلٹ ہے وہ آ سکتا ہے۔ PCR کی اگر ہم بات کریں تو PCR کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے پروسیجر ہوتے ہیں جیسے کہ کوانٹیٹیو PCR، تو اس میں پھر تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے اور زیادہ دیر لگ سکتی ہے کہ اس کا رزلٹ آئے، اور زیادہ دیر لگ سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ پرفارم ہو۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔